हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनामिक एग्री इंदौर के डिजिटल ऑफलाइन क्लासेस में। डिजिटल ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ अब बहुत ही जल्दी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस भी। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने भंवरकुआ स्क्वायर सुंदरम कॉम्प्लेक्स पे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। स्पेशली ये जो क्लासेस रहेगी आप लोगों को किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर प्रीवियस लेक्चर मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से बता दिया था कि सेंट्रल और स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं और इसके साथ साथ जो भी हमारे सीयूटी के एग्जाम होते हैं, एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, जीआरएफ वगैरह जैसे सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, दो सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन है जैसे आईबीपीएस, एफओ, एनएससी, एप्को, सीडब्ल्यूसी, नाबार्ड और आरआरबी एसओ, लगभग इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके साथ साथ मैं बात करूं यहाँ पे स्टेट एग्जाम की बात करूं तो स्टेट एग्जाम में हमारे पास आएगा एसएडीओ, एसएचडीओ, एमपीटेट, आरईओ, आरएचओ और एडी, लगभग इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आई होप ये वीडियो लगभग सभी लोगों तक पहुंच गया होगा, एमपी के जो भी बच्चे हैं एज वेल एज मैं किसी अदर स्टेट की बात करूं, कुछ बच्चे यदि एमपी आना चाहते हैं, इंदौर में स्टे करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ऑलरेडी मैंने 2 नंबर आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ भी आप लोगों को डाउट दिक्कत लगता है तो नंबर पे कॉल कीजिए और डेफिनेटली सारी की सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है कि किस प्रकार से हम वहाँ पे स्टे करेंगे या तो क्या क्या हमको फैसिलिटीज वगैरह दी जाएगी, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। तो आई होप लगभग सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे जो क्लासेस जो चल रही है, जो हमारी फर्स्ट डे की जो क्लास थी उसको हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक डेमो भी नहीं लिया है ना, जो मध्य प्रदेश के रह के भी अभी तक डेमो नहीं लिया है, इस डेमो से पूरी तरीके से डिप्राइव है। तो स्पेशली ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है और एज वेल एज सभी बच्चों के लिए जो भी इंडिया के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ इस वीक में हम लोगों का एप्लीकेशन डायनामिक एग्री इंदौर के नाम से आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा और एक वेबसाइट भी बन के आएगा और स्पेशली उस एप्लीकेशन के अंतर्गत जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगी मैक्सिमम स्टार्टिंग में तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएगी। तो उसको देखिएगा किस प्रकार से आप लोगों को बताया जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा जर्नल एग्रीकल्चर पे, जो मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया था, फर्स्ट डे मैंने क्या क्या बताया था, लगभग उन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके पहले ध्यान रखना कि जो मैं आप लोगों को मतलब हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाएंगे लगभग कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो ये देखो ये सारे सब्जेक्ट है जो आपकी सेंट्रल और जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें सभी के मतलब सभी के सभी सब्जेक्ट लगभग कवर अप करवाए जाएंगे। हाँ, सेंट्रल लेवल की बात करें तो हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंटिकल होता है। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में क्या होता है, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंटिकल होता है। बट सपोज दैट इन केस मैंने आपको बताया सॉइल प्रोफाइल यदि पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो ध्यान रखना है कि जो आपका सेंट्रल लेवल में जो पूछी जाएगा क्वेश्चन सॉइल प्रोफाइल से, वही स्टेट लेवल में बनेगा। और ये से नो डेफिनेटली बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो आप लोग मतलब डोंट वरी, निश्चित रहिए मेरी तरफ से जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आप अभी खुद देख लोगे कि मैं क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट नंबर जो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया था, सेकंड डे क्लास लिया था, लगभग 10 डेज का डेमो मैंने फ्री दिया था। तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग आप लोगों को एक पता चल जाएगा कि हाँ सर कैसा पढ़ाते हैं। और यदि आप लोग ऑफलाइन में आ गए और एक बार देख लिया तो मजा आ जाएगी। गारंटी मेरी नहीं, जो ऑफलाइन के बच्चे आते हैं आप लोग उनसे पूछिएगा कि भूपेंद्र सर और उनकी जो टीम वगैरह होती है कैसा पढ़ाती है ना। तो आई होप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है लेकिन स्टार्ट करते हम लोग हमारी जो क्लास रहेगी। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास जो आएगा क्या आता है, टॉपिंग आता है। देखो मैं टॉपिंग की बात करूं, टॉपिंग उसके नाम से एम्फेसाइज हो रहा है। टॉपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है टॉप लिखा है। टॉप का मतलब क्या होता है, जो टॉप वाला पोर्शन होगा, है ना। तो ध्यान रखना कि जो किसी भी प्लांट की बात करें, सपोज दैट इन केस हम इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में क्या होता है, जो अपर वाला जो पार्ट होगा, तो इस अपर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, जब रिम्यू कर देंगे, ये अपर वाले पार्ट को हम रिम्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कैसा होगा, एक प्रकार से अनवांटेड पार्ट होगा। जब अनवांटेड पार्ट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेटली रिम्यू कर देंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली ये नो डेफिनेटली यहाँ पे, ताकि क्या होगा कि जो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो एनर्जी का फ्लो क्या हो सके, एक प्रकार से डाइवर्ट हो सके। इसी कारण से कौन सी प्रोसेस करते हैं हम लोग, टॉपिंग प्रोसेस करेंगे। ध्यान रखना टॉपिंग प्रोसेस वेरी मैंडेटरी है। कौन कौन सी क्रॉपों में की जाएगी इस बात को भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना। तो कौन कौन सी क्रॉपों में की जाती है, टोबैको में की जाएगा और किस में किया जाएगा, कॉटन में किया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिंग का मतलब क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड्स और अपर
या टॉप लीव्स इन प्लांट, मतलब इनमें जो टॉप वाली लीव्स होती है जब उसको रिमूव किया जाएगा प्रॉपर्ली तो उस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टॉपिंग प्रोसेस बोलते हैं। मेन उद्देश्य क्या होता है, टॉपिंग की बात करेंगे तो जो एनर्जी वगैरह होती है तो एनर्जी को जब डाइवर्ट किया जाता है तो ये पर्पस किसका होता है, एक प्रकार से टॉपिंग का होगा। तो आई होप सभी लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डीसकरिंग। अब देखो आप लोगों की बात करें यहाँ पे बनाना प्लांट की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो बनाना का जो प्लांट होगा उसमें क्या होता है, अनवांटेड सकर्स होगा। जैसे यहाँ पे आप सी करो, इस इमेज में आप देख सकते हो कि बनाना के जो आउटसाइड से जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सकर्स, है ना। बनाना के जो आउटसाइड से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सकर्स बोलते हैं। ये देखो जो आउटसाइड से निकल रहा है इसको हम शॉर्ट सकर्स बोलेंगे। जो बनाना का जो प्रोपागेशन होगा वो शॉर्ट सकर्स के माध्यम से होगा। लेकिन क्या होगा कि बनाना जो होता है एक स्यूडो स्टेम होता है। यू नो कि जो बनाना होगा ये कैसे होता है, एक प्रकार से स्यूडो स्टेम होगा। तो बनाना के जो स्यूडो स्टेम होगा और क्या होगा कि यहाँ से जो आउटसाइड से जब सकर से निकलता है इसको जब हम रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीसकरिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होगा बनाना का प्लांट ये कैसा होगा, एक प्रकार से जो उसमें सकर से निकला है आउटसाइड से वो सकर से कैसा होगा, अनवांटेड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना डीसकरिंग प्रोसेस एक तो टोबैको में भी की जाएगी और एज वेल एज यदि हम बात करें तो बनाना के प्लांट में भी की जाएगी। देखो क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स इन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन इन बनाना प्लांट। किसमें किया जाएगा, बनाना प्लांट में किया जाएगा। जो अनवांटेड सकर्स रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीसकरिंग हम लोग बोलते हैं, है ना। तो देखो कितना इजी है। आई होप सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, प्राइमिंग आएगा। प्राइमिंग की बात करूँ तो प्राइमिंग जो प्रोसेस की जाती है ये किस में की जाती है, टोबैको में की जाएगी। जब टोबैको का गुड कल्टीवेशन जब किया जाता है तो उसमें एक प्रोसेस की जाती है जो एक रिस्पेक्टिवली होगा, जिसका नाम क्या होता है, TDPC, है ना। ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट होगा TDPC। टी की बात करें तो टी मतलब जस्ट अभी हमने देखा था टॉपिंग होगा। डी का मतलब क्या होगा, डीसकरिंग होगा। प्राइमिंग का मतलब क्या होगा कि फील्ड से जब मेच्योर लीव्स वगैरह होती है तो जब मेच्योर लीव्स को जब रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्राइमिंग जो प्रोसेस रहेगा किस में की जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना सभी लोग, टोबैको में ही की जाती है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ मेच्योर लीव्स इन टोबैको प्लांट, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमिंग हम लोग बोलते हैं। आगे चल के मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा टीडीपीसी के अंतर्गत जो सी एम्फेसाइज करेगा, सी किसको एम्फेसाइज करेगा, क्यूरिंग को एम्फेसाइज करेगा। क्यूरिंग जो प्रोसेस होगा ये किस में की जाएगी, ये भी टोबैको में की जाएगी। क्यूरिंग में क्या होगा कि जो लीव्स वगैरह होती है तो लीव्स में जो मॉइस्चर वगैरह रहता है तो जब मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्यूरिंग बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इट इज एसेंशियल अ ड्राइंग वेयर बाय मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर्स ऑफ लीफ इन रिमूवल टू इम्पार्ट इन टोबैको। मतलब जो टोबैको पोर्शन रहेगा तो उसमें मॉइस्चर को जब रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग हम लोग बोलेंगे। तो आई होप सभी लगभग इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे एक रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस बताया, TDPC मतलब टोबैको का गुड कल्टीवेशन किया जाता है तो रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, TDPC टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, देन क्या करते हैं हम लोग, क्यूरिंग यहाँ पे करते हैं। चलिए अगली प्रोसेस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, रेटिंग प्रोसेस। देखो रेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि आफ्टर लगभग 120 टू 150 डेज जूट, मतलब जूट में बात करें तो जब उसका स्टाल का वगैरह होता है, सपोज डेट यहाँ पे क्या होगा, जूट के जो प्लांट वगैरह होते हैं तो जूट के प्लांट को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना। जूट के जो प्लांट वगैरह होते हैं इन प्लांटों को हम क्या कर देंगे, जो उसका ग्राउंड स्टेम वगैरह होगा वहां से कट कर देंगे और लगभग ऑलमोस्ट ध्यान रखना कि 20 से 25 सेंटीमीटर, कितने, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर जो डायमीटर होते हैं इसके बंडल बनाए जाते हैं और फार्म पे रख दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो बंडल वगैरह होते हैं उस बंडलों को कहाँ पे डाले जाते हैं, मतलब पानी, कोई भी वाटर टैंक का वगैरह होगा, सपोज तालाब वगैरह होगा या तो कोई भी वाटर टैंक का वगैरह होते हैं तो वाटर टैंक में इसमें डाल दिया जाएगा ताकि जो प्रोसेस होगा, रेटिंग जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या हो सके, बहुत ही अच्छे से हो सके। मतलब देखिए उसका जो डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन अच्छे से हो पाएगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेटिंग प्रोसेस हम लोग बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये सेंस निकलता है कि रेटिंग जो प्रोसेस की जाती है स्पेशली किसके लिए की जाती है, उसको सड़ाने के लिए की जाती है। यस या नो, बिल्कुल। ताकि जूट में क्या होता है कि जो फाइबर वगैरह होगा उस फाइबर को इजीली तरीके से हम क्या कर सके, एक प्रकार से एक्सट्रैक्टेड कर सके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेटिंग प्रोसेस बोलेंगे। रेटिंग में सिर्फ क्या करेंगे, ओनली जो वाटर टैंक वगैरह होते तो वाटर टैंक में जो बंडल बना के हम डाल रहे थे उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग हम लोग बोलेंगे। रेटिंग इज द प्रोसेस इन विच द टाइट बंडल ऑफ जूट, जूट के जो टाइट बंडल वगैरह होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक वाटर टैंक में डाल देंगे तो टाइट बंडल ऑफ जूट स्टाइल का आर टेकन टू द टैंक, है ना, टैंक में हम डाल रहे हैं, by which fiber get loosened
एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। जो भी वुडी स्टॉक हो गए उसको इजीली तरीके से हम क्या कर सकेंगे, एक प्रकार से सेपरेट कर सकेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग प्रोसेस हम लोग बोलेंगे। तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट, यदि पूछा जाएगा कि रेटिंग प्रोसेस जो होगा, रेटिंग प्रोसेस किस में की जाती है, तो रेटिंग जो प्रोसेस होगा वो किस में की जाती है, जूट में की जाती है यहाँ पे, है ना। आगे चल के हम बात करें निपिंग प्रोसेस की बात करेंगे। देखो निपिंग और टॉपिंग की मैं बात करूं तो दोनों का जो पर्पस होता है, दोनों का पर्पस क्या होता है, एक ही होता है ना। निपिंग और टॉपिंग की बात करें तो दोनों का पर्पस एक ही होता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हमको क्या करना है, एक प्रकार से डाइवर्ट करना है। तो निपिंग प्रोसेस जो ग्राम में स्पेशली की जा रही है, लगभग ध्यान रखना कि लगभग 40 डे आफ्टर सोइंग, है ना, उसके बाद भी ये प्रोसेस की जाएगी। निपिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऊपर की जो बड वगैरह होती है उसको हम रिमूव करेंगे, ताकि जो नीचे की जो ब्रांचेस होगी वो क्या हो सके, इजीली से ग्रो हो सके। ताकि इजीली से ग्रो हो पाएगी तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होगा प्रॉपर हो पाएगा, और जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन क्या हो पाएगा एक प्रकार से इंक्रीजिंग हो पाएगा। ठीक है, देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे, बढ़िया मजा आ रहा है। आई होप मजा आ भी रहा होगा आप लोगों को। तो ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्पेशल मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी, और भी मैं कंटिन्यू इसको करते रहूंगा, डोंट वरी। अभी तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यदि अभी तक आप लोगों ने डेमो क्लासेस नहीं लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो स्पेशली मध्य प्रदेश के बच्चे, बाहर के बच्चे यदि आना चाहे तो वेलकम है सभी लोगों का, और स्पेशली मध्य प्रदेश के बच्चों का भी वेलकम है। 2-3 दिन का डेमो लीजिए, आप प्रॉपर देखिए किस प्रकार से मतलब प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी यहाँ पे, है ना। कंटेंट जो मिलेगा A1 कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं आएगी। जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है आप लोगों को कि लगभग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे निपिंग प्रोसेस की बात करेंगे। रिमूवल ऑफ द टिप्स ऑफ यंग ब्रांचेस, जो यंग ब्रांचेस होती है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ऑफ ग्राम प्लांट व्हेन इट इज, लगभग कितने दिन बाद की जाएगी, तो लगभग 2 to 4 वीक्स, ध्यान रखना मेन 4 वीक्स, लगभग कितना हो जाएगा, 30 डेज का समय यहाँ पे हो ही जाएगा हमारा, है ना। तो ये ध्यान रखना, निपिंग जो प्रोसेस होता है स्पेशली किस में की जाती है, ग्राम में ही की जाएगी। तो आई होप सभी लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से समझ में आ चुकी होगी। आगे चल के मैं बात करूं यहाँ पे, देन हमारी प्रोसेस होती है डी टेस्लिंग। देखो एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो डी वगैरह होता है, तो डी का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिम्यू करना। ध्यान रखना कि डी का जो मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है, रिम्यू करना। जैसे हम इस मेज प्लांट की बात करें, आप सभी लोग जानते हो, यू नो गाइस, कि जो मेज वगैरह होगा तो मेज में जो मेल होता है उस मेल को हम क्या बोलते हैं, टेसल। ये से नो, बिल्कुल एकदम राइट है। जो फीमेल होती है तो फीमेल को हम क्या बोलते हैं, मेज की जो फीमेल वगैरह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलेंगे। तो ये जो मेल होता है, ये मेल कैसा होगा, सपोज दैट नॉन फंक्शनल होगा। कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। अब मेज में जो मेल होगा ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से रिम्यू कर देंगे, है ना। या जब रिम्यू कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी टेस्लिंग ही बोलेंगे। ध्यान रखना कि मेज में जब मेल पार्ट को रिम्यू किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी टेस्लिंग बोलेंगे। लगभग ध्यान रखना कि डी टेस्लिंग जो प्रोसेस होता है, मेज में जो मेल अपीयर होगा लगभग कितने दिन बाद मतलब अपीयर होता है, डे आफ्टर सोइंग की बात करेंगे। तो जो मेल अपीयर होगा डे आफ्टर सोइंग की बात करें तो लगभग 55 डेज होगा। और फीमेल की बात करें जिसको हम सिल्क बोलते हैं, तो सिल्क जो मतलब अपीयर होगी हम लोगों को लगभग 65 डेज बाद अपीयर होती है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को जो दिखा वो क्या दिखा, मेल दिखा, फीमेल दिखा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मेल दिखा, ये से नो भाई मेल दिखाना है यहाँ पे। तो जब मेल दिखता है तो ये जो प्रोसेस जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री हम लोग बोलेंगे। यदि पूछेगा मेज जो होगा, मेज एक कैसा प्लांट होगा, तो ध्यान रखना मेज कैसा प्लांट होता है, प्रोटो एंड्री प्लांट होगा। अब प्रोटो एंड्री में काफी एग्जांपल पूछे जाते हैं, इसको लिख लेना सारे के सारे। जैसे अनियन जो होता है एक प्रोटो एंड्री होगा। मेज की बात करेंगे तो मेज जो होगा, मेज भी कैसा माना जाएगा, एक प्रकार से प्रोटो एंड्री ही माना जाएगा। ठीक है, सुगर बीट की बात करें तो सुगर बीट भी ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार से प्रोटो एंड्री माना जाएगा। मेरी गोल्ड की बात करूं तो मेरी गोल्ड भी जो माना जाएगा वो कैसा माना जाएगा, प्रोटो एंड्री माना जाएगा। तो लगभग इतने सारे जो प्लांट होते हैं प्रोटो एंड्री होंगे। सर प्रोटोगाइनी भी तो हमने सुना है, बिल्कुल एकदम राइट सुना है, प्रोटोगाइनी भी आपने सुना है। तो प्रोटोगाइनी वाले प्लांट भी लिख लो, ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और काफी क्वेश्चन यहाँ पे बन भी चुका है कि प्रोटोगाइनी वाले प्लांट कौन कौन से होते हैं। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होगा कि जिसमें सबसे पहले आप लोगों को जो अपीयर होती है, क्या मतलब अपीयर होगा कि जब फीमेल अपीयर हो जाती है तो उन प्लांटों को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। ये से नो, बिल्कुल ऑब्वियसली एकदम राइट बात है यहाँ पे। तो प्रोटोगाइनी में कौन कौन से प्लांट आएंगे तो इसको जरूर ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट होगा। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो प्लांट होगा कौन सा आता है, बार्ली आता है। सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो दूसरा जो हमारा प्लांट होगा वो कौन सा प्लांट होगा, पर्ल मिलेट होगा। और पर्ल मिलेट का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना उसमें इसका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पर्ल मिलेट जो होगा कौन सा प्लांट होगा। तो पर्ल मिलेट जो प्लांट होगा वो कौन सा प्लांट होगा, यहाँ पे प्रोटोगाइनी ही प्लांट होगा।
तो आई होप सभी लोगों को इतनी सारी चीजें जो मैंने बताया है आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से, और सारी की सारी चीजें आप लोगों को लगभग इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो ऐसे पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस में। यदि आप डेमो नहीं लिया तो जल्दी से आप डेमो लीजिए, है ना। आप एमपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो या तो इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, तो आप आइए, मतलब वेलकम है आप सभी लोगों का। प्रॉपर क्लासेस को देखिए, 2 से 3 दिन का डेमो लीजिए बढ़िया सा, है ना। सारी की सारी फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डी टेस्ट लिंक देख लेते हैं। वही बताया आप लोगों को, क्या बता रहे हैं कि डी टेस्ट लिंक कॉर्नर इज रिमूविंग, मतलब स्पेशली ये प्रोसेस किस में की जाएगी, कॉर्नर में की जाएगी। कॉर्नर क्या होता है, हमारा मेजी प्लांट होगा। तो डी टेस्ट लिंक कॉर्नर इज रिमूविंग दी, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, आगे चल के बात करते हो जो अनवांटेड जो प्लांट होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो एक मिनट रुकना। हाँ, डिटेस्टिंग इमेच्योर ऑफ पोलन, जो पोलन होगा वो पोलन कैसे हो जाएगा, एक प्रकार से इमेच्योर होगा। जब उसी को हम रिमूव कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिटेस्टिंग ही बोलेंगे।